राज्य के लाखों तीर्थ यात्रियों की आस्था का केंद्र पवित्र इंद्रायणी नदी एक बार फिर से झागदार और बदबूदार हो गई है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इंद्रायणी नदी में विभिन्न नालों और कंपनियों का प्रदूषित पानी प्रवाहित हो रहा है। पालिका प्रशासन, आलंदी नगर परिषद और पुलिस प्रशासन सभी इंद्रायणी नदी को निर्मल और स्वच्छ रखने में नाकाम हो चुके हैं। नदी बार बार झागदार दिखाई देती है, मानो कश्मीर की बर्फीली चादर बिछी हो। यहाँ तक कि जब आषाढ़ी नदी अपने मुहाने पर पहुंच गई है, तब भी इंद्रायणी नदी प्रदूषित पानी के कारण झागदार बनी हुई है। इंद्रायणी नदी में रसायन और कीचड़ मिश्रित अपशिष्ट जल छोड़े जाने से इंद्रायणी नदी एक बार फिर प्रदूषित हो गई है। इंद्रायणी नदी में प्रदूषित पानी के कारण इंद्रायणी नदी में जलीय जीवन और वारकरी भक्तों का स्वास्थ्य भी खतरे में है। पिंपरी चिंचवड नगर निगम, आलंदी नगर परिषद, पीएमआरडीए और एमपीसीबी इंद्रायणी प्रदूषण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। मौली महाराज की पालकी के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से लाखों की संख्या में भक्तगण, साधु संत आलंदी आते हैं। इंद्रायणी नदी किनारे अपना डेरा डालते हैं, नदी में स्नान करते हैं और जल ग्रहण करते हैं। यह उनकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन झागदार और बदबूदार इंद्रायणी नदी से हिंदू संत समाज की आस्था को चोट पहुंचेगी। सभी विभागों के स्थानीय प्रशासन को इसका स्थायी समाधान खोजना चाहिए। इंद्रायणी का जो खिलवाड़ हो रहा है और इंद्रायणी जिस पूर्वजों ने देखी है, आज हम देख रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज इंद्रायणी में भारतवर्ष से सब वैष्णव भक्त यहाँ आते हैं आषाढ़ी कार्तिक के लिए, और गंगा में स्नान करने में, इंद्रायणी में स्नान करने के पवित्र होने की जो हमारी दृढ़ भावना है, आज हमें पता चल रहा है कि हम क्या वाकई में इंद्रायणी में स्नान कर रहे हैं या कहीं गटार में स्नान कर रहे हैं। गटार से भी ज़्यादा दूषित ये पानी है, यहाँ इंद्रायणी का जल है। तो मैं हमारी भारत सरकार से, प्रशासन से और सभी अधिकारियों से मेरा नम्र निवेदन है, यहाँ सब भारतवर्ष से वैष्णव आते हैं। भारतवर्ष का उच्च कोटि का तीर्थ क्षेत्रों में आलंदी गिनी जाती है, जहाँ संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का संजीवन स्थान है। यहाँ की इंद्रायणी इतनी पवित्र होनी चाहिए, जैसे आप देश में नर्मदा मैया देखते हो, गंगा मैया देखते हो, वैसे ही इतनी ही उसी के तुलना के साथ ही ये इंद्रायणी माँ पवित्र है। लेकिन आप देख रहे हैं ये इतना दूषित बन गई है कि बड़ा दुख होता है, मन को बड़ा क्लेश होता है। क्या इसी दूषित पानी में वैष्णव स्नान करेंगे? तो मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हमारे सभी अधिकारियों से, सभी राजकीय दलों से कि ये इंद्रायणी के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि हमारे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की जो घोषणा है नमामि गंगे, जो गंगा जी का उन्होंने व्रत लेका, यही तो इंद्रायणी भी गंगा है। क्योंकि आपको याद करवा दूँ, पूज्य अटल जी का ही कहावत है कि भारतवर्ष की हर गंगा गंगा, हर नदी नदी गंगा है। तो यही हमारी वैष्णव की गंगा है। थोड़ा आप भी इसी के ऊपर ध्यान दें और हम वैष्णवों को पुनः, जो हमारे पूर्वजों ने इसी इंद्रायणी को देखा था, यही इंद्रायणी आप हमें प्रदान करें। यही आपके चैनल के माध्यम से सरकार को निवेदन है। हमारे मुख्यमंत्री है, जो सरकार है, वो वैष्णवों को 20-20 हज़ार रुपये दे रही है। तो हम ये कहते हैं कि हमें, मैं खुद, मेरा वैयक्तिक स्टेटमेंट है कि हमें वैष्णव को 20-20 हज़ार मत दो, क्योंकि हम उसी वैष्णव परंपरा से, वही वारकरी संप्रदाय से हैं, जहाँ जगत गुरु तुकाराम महाराज जी के सामने जब छत्रपति शिवाजी महाराज नजराना लेके आए थे, तो हमारे तुकाराम महाराज जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर हमारे में से कुछ लोग गिने चुने वहाँ 20 हज़ार के लिए क्यों जा रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, मुझे सवाल नहीं। हाँ, देना है तो हमारी इंद्रायणी शुद्ध करो, देना है तो जो पालकी मार्ग है वहाँ वृक्षारोपण करो, वैष्णव की सेवा करो। पैसा दे के हमें दिशा भूल मत करो। हमारे में से कुछ धोती कुर्ता पहन के वहाँ जाकर वैष्णव बन रहे हैं, पहले उन्हीं को देखो ये वैष्णव है या नहीं। मेरा यही स्पष्ट निवेदन है। ब्यूरो रिपोर्ट, V7 न्यूज़, पुणे, महाराष्ट्र।